नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कई वादे, कई घोषणाएं की गई हैं। जनता के बीच पहुंचकर उन वादों घोषणाओं को बताया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस इस संकल्प पत्र को कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए सुप्रिया सिनेत जी हैं। मैम, पहले आपने वचन पत्र जारी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज जाकर अपना संकल्प पत्र पूरा किया। कई वादे, कई घोषणाएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 96 पन्नों का जुमला पत्र है और इन्होंने महिलाओं से लेकर किसानों, इस प्रदेश के बच्चों, युवाओं सबको ठगा है। असलियत यह है कि मोदी की फर्जी गारंटी के नाम से इन्होंने एक घोषणा पत्र और कह दीजिए जुमला पत्र जारी किया है। सारे प्रदेश में होर्डिंग लगी है, 3000 देंगे महिलाओं को। इसमें सुई टपक सन्नाटा है। किसानों की कर्जा माफ़ी, एक शब्द नहीं। किसानों को कम दर पे बिजली, एक शब्द नहीं। MSP की बात कर रहे हैं। 10 राज्यों में सरकार है, पहले एक में करके दिखा दीजिए ये MSP। आप नहीं कर पाएंगे। असलियत यह है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, प्रोत्साहन करेंगे। अरे 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, पहले उसमें रोजगार दिलवा दीजिए, एक शब्द नहीं। हमने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम की बात करी, एक शब्द नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे 26,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, उनकी बात करिए। 9 लाख बच्चों ने दाखिला नहीं लिया, उनकी बात करिए। हम तो पढ़ो पढ़ाओ के चलते 500 से 1500 तक बच्चों को देंगे, जिससे उनके परिवार उनको पढ़ने के लिए भेजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर जुमलों से भरा ये जुमला पत्र आज फिर से जारी किया गया, लेकिन लोग ये बात समझ चुके हैं। और जिस तरह से अंतर विरोध, जिस तरह से कल उनकी स्टेज पर दिखा, तोमर साहब वहाँ पर थे नहीं, शिवराज जी का विदाई समारोह था, मुझे लगता है जनता ने भी मन बना लिया और बीजेपी भी इस हार को स्वीकार कर चुकी है। पहले राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त दी जाती थी, लेकिन अब उसे 12वीं तक किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को ये कहा जा रहा है कि एम्स की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। पिछले वाले जुमला पत्र में कहा था कि 1 से लेकर PhD तक मुफ्त करेंगे। अब PhD से कम करके 12वीं पर आ गए हैं। असलियत यह है कि ये भी एक वर्ग, थोड़े ही गरीब परिवारों के लिए होगा। हम तो कह रहे हैं सबकी शिक्षा जो है वो मुफ्त कीजिए, सबको मुफ्त पढ़ने दीजिए और फिर रोजगार के अवसर कीजिए। आप बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस की, मैं तो पलट कर पूछ रही हूँ, जो लोग 2% से कम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं वो किस मुंह से एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 26,000 स्कूल्स में बिजली नहीं है, 29,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, 9 लाख बच्चों ने दाखिला नहीं लिया, उनकी बात कब होगी? मैम, आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था और भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र भी बहुत दिनों बाद लेकर आई, क्या बहुत ज़्यादा वचन पत्र से विश्लेषण करके तैयार किया गया है संकल्प? नहीं, ये जुमला पत्र है। आप इसको संकल्प पत्र कह रहे हैं, मेरे लिए ये जुमला पत्र है और जुमलों की तासीर जनता समझ चुकी है। भाजपा एक हारी हुई, थकी हुई, बिल्कुल हतोत्साहित पार्टी नजर आ रही थी आज मुझे। जिस तरह से नड्डा जी ने संबोधित किया, उन्होंने खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाई, बैठ कर ही उन्होंने पढ़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी हार की तरफ दर्शाती हुई चीज़ें हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस इसे झूठा पत्र बता रही है और उनका यही कहना है कि अब तक जो सरकारें रहीं उसमें तो ये सब वादे पूरे नहीं किए और अब जो ये संकल्प पत्र लाए हैं ये घोषणा पत्र है और ये सिर्फ जनता के बीच जाकर झूठ बोलेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि वचन पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल जो जनता के बीच पहुंचेंगे उसे जनता किसा पसंद करेगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।